सबको जय मसीह की। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं क्या मसीही लोग प्रसाद को खा सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ बहुत सारे लोग जो नए नए विश्वासी वो पूछते हैं क्या हम मसीह हैं तो क्या हम प्रसाद को खा सकते हैं क्या या नहीं खा सकते हैं। तो जो लोग कम बाइबल पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को कम जानते हैं, उनकी अगर जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको तो मालूम हो जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। जो लोग बाइबल को कम पढ़ते हैं और ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते हैं उनको नहीं पता होता कि हम मसीह हैं तो क्या प्रसाद को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना बचाना चाहता हूं। दोस्तों हमारे ये वीडियो मसीहों के लिए, जो लोग बाइबल की शिक्षा को मानते हैं, जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं। अगर जो बहुत सारे धर्मों के बहुत सारे शिक्षाओं से हमारे इस बाइबल की शिक्षा मेल नहीं खाती है, इसलिए मेरे प्रियो जिस किसी की भी बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है प्लीज़ हमारे वो वीडियो को ना देखें, क्योंकि हमें दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो को नहीं बनाते हैं। सिर्फ मसीहों को बाइबल के सिखाने और उसमें आगे बढ़ने के लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं। इसलिए जिस किसी को भी प्रभु यीशु मसीह से और बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है वो लोग हमारे इस वीडियो को ना देखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग हमारे इस वीडियो को ना देखें। इसलिए ये लोग वीडियो सिर्फ उसी के लिए है जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको मानते हैं और प्रभु यीशु के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा विषय एक बार फिर से मैं बताता हूँ, क्या हम मसीही लोग प्रसाद को खा सकते हैं। ऐसे एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, इसलिए मैं ये वीडियो के बना रहा हूँ मेरे प्रियो। इसीलिए हम चलिए बाइबल क्या हमको सिखाती है हम सीखेंगे। सबसे पहला मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसका 29वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए वस्तुओं से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और बेविचार से दूर रहो, इससे दूर रहो, तुम्हारा भला होगा और आगे शुभ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रेरितों काम में बताया गया कि तुम मूर्तों से और गला घोटे हुए वस्तुओं से दूर रहो और आगे तुम्हारे लिए भला होगा। और दोस्तों हम फिर आगे पढ़ेंगे यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैं कहता हूँ क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं में सहभागी हो। मेरे प्रियो बाइबल यहाँ पर साफ साफ कहती है संसार में ये मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि इसे भगवान ने यानी परमेश्वर ने नहीं बनाया है, इसे इंसान ने बनाया है। और मेरे प्रियो दूसरा बात, इंसान ने भगवान को कैसे बना सकता है? या इंसान ने कभी भगवान का दर्शन ही नहीं किया, भगवान को कभी देखा ही नहीं, तो उसकी प्रतिमा को वो कैसे बना सकता है? कोई भी अपना कल्पना से बना करके, किसी मूर्ति को अपना कल्पना से बना करके उसे भगवान मान लेना, ये बाइबल के अकॉर्डिंग समझदारी और अच्छी विवेक नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमको और आपको बनाया है, ना कि हमने भगवान को बनाया है। इसीलिए मेरे प्रियो भगवान ने ना मूर्ति बनाया ना कभी मैंने भगवान को देखा, इसीलिए भगवान की मूर्ति को हम नहीं बना सकते हैं। और क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर वचन में कहता है कि जो लोग बलिदान, जो अन्य जाति, जो लोग यीशु को नहीं मानते हैं, उन लोग अगर जो उस मूर्ति के आगे कुछ बलिदान चढ़ाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं, उस मूर्ति उस परमेश्वर को नहीं चढ़ाते हैं, वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं। दोस्तों हम मसीह लोग को पता होता है कि दुष्ट आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है, इसीलिए हम लोग उससे दूर रहते हैं। मेरे प्रियो जब अन्य जाति लोग मूर्ति पर कुछ बलिदान करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, तो उस भगवान के लिए नहीं होता है परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए होता है। किस लिए होता है मैं आपको बतलाता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो जब इंसान कोई मूर्ति को बनाता है तो उसमें भगवान वास नहीं करता है, क्योंकि भगवान हाथ से बनाया हुआ मूर्ति में नहीं रहता, क्योंकि भगवान तो जीवित है और प्रतिमा तो सिर्फ मरे हुए लोगों को बनाया जाता है। जो लोग जिंदा है, जो भगवान जिंदा है, जो खुदा जिंदा है, उसका प्रतिमा हम कैसे बना सकते हैं? आज के समय हम देखें तो जो लोग मर जाते हैं उनके चौराहे पे या कहीं पर उनका प्रतिमा बना करके उनको फूल माला चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो लोग मर गए हैं, वो लोग चले गए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो जीवित है। परमेश्वर जीवित है तो जब भगवान जीवित है तो उनका प्रतिमा आप कैसे बना सकते हैं मेरे प्रियो?
इसीलिए जब इंसान प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो उसमें वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा वो घर कर लेता है, वास कर लेता है। और जो लोग उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, वो भगवान के लिए नहीं परंतु वो दुष्ट आत्मा के लिए हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर और दुष्ट आत्मा के सहभागिता नहीं हो सकता। इसीलिए उसके सामने बलि की हुई वस्तु से हम लोग दूर रहते। क्यों? क्योंकि वो जो प्रसाद या बलिदान चढ़ाते हैं, वो जब किसी हम उसको मूर्ति के आगे रखते हैं, तो जो मूर्ति में छुपा हुआ शैतान है, दुष्ट आत्मा है, उनको वो भोग कर लेता है, जूठा कर लेता है। और उसको जब हम खाते हैं तो हमारा मन स्वभाव भी दूषित हो जाता है और हमको वो बस में करने में उनको आसानी हो जाता है। बाइबल बतलाती है, अगर जो वो हम खाएं तब पर भी कोई लाभ नहीं है, ना खाएं तब पर भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो लोग नया विश्वासी किया है, जो लोग नया मसीह में आया है, उनको ठोकर ना लगे, उनको ठेस ना लगे कि हम मूर्तियों के सामने किए बलि को खाते हैं, तो वो लोग न गिर जाए। इसीलिए हमें उससे नहीं लेना है, उसे हम नहीं खाना है। यहाँ पर मेरे प्रियो आगे हम पढ़ेंगे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। इस संसार में जितने वस्तुएं हैं सब मेरे लाभ के लिए है, कुछ लाभ के लिए है, कुछ लाभ के लिए भी नहीं है। इसीलिए जो वस्तु हमारे लिए लाभ की है हमें उसी की लेनी है, और जो वस्तु हमारे लाभ के लिए नहीं है संसार में, उसे हमें छोड़ देना है। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं इसका पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 25वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ कसाइयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मांस जो चीज़ हम कसाइयों के यहाँ से खरीद के लाते हैं वो तो प्रसाद नहीं होता है, उसे हम खा सकते हैं और विवेक कारण उससे हम कुछ ना पूछेंगे। खड़े मतलब है मेरे प्रियो, अगर जो वो प्रसाद भी है, मुझे नहीं पता कि वो मूर्ति के सामने किया हुआ बलिदान है, बलि है, उसको हमको नहीं पता है, लेकिन हम उस कसाई अगर जो उसको बेच रहा है तो हम उसको खरीद करके खा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय आप समझ आइए, आप पूरा बात को समझ लीजिए, उसके बाद किस निष्कर्ष में पहुंचेगा। लेकिन हम उसको खरीद खा सकते हैं, उसको ये तो मांस है, लेकिन प्रसाद जो होता है वो बिकता नहीं है, उसे लोग बेचता नहीं है, उसे लोग फ्री में बांटता है, तो उसे हमें नहीं लेना है। अगर हम जो कसाइयों के पास जो बिकता है, जो मांस बिकता है, कटता है, उसे हम खरीद करके खा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए दाम को चुकाया है, पैसे दे खरीदा है, तो उस मीट को हम खा सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम इसी का 26वें वचन पढ़ेंगे। इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी और सियों में जो कुछ तुम्हें न्योता दे और विश्वासी तुम्हें न्योता देता है दे, तुम जाना चाहो तो तुम्हारे लिए सामने रखा जाए वही खाओ और बेकारण कुछ मत पूछो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो मसीह बन गया हूँ, और विश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो अगर जो हमें कोई दावत पर या न्योता देता है कि खाने पर बुलाता है, क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे प्रिय, वहाँ पर आप जाइए, आपको जो चीज़ आगे में परस के देता है उसे आप खा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप वो विश्वासी कि यहाँ आप नहीं जाए, आप वहाँ जाइए, जो कुछ आपको वो खाना देता है उसे आप खा लीजिए और विवेक कारण उसे कुछ मत पूछिए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप वहाँ जाकर खा तो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हमें पाबंदियाँ हैं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन ने आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है, लेकिन बहुत सारे पाबंदियाँ और आज्ञाएं हमें दिया गया है। इसीलिए हम दोस्तों इसी का 28वां वचन में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 28वें वचन में, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले कारण और विवेक के कारण कुछ न खाओ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपको कोई दावत पे बुलाता है, आपको खाने पे बुलाता है, तो आप उनको जो देता है आप खा लीजिए। लेकिन मेरे प्रिय, लेकिन वहाँ पर आपको वो बताता है ये तो प्रसाद है, या इसने हमें बलिदान किए थे उसी का मीट है, तो उनको बताने के कारण, वो प्रसाद होने के कारण आप वहाँ पर कुछ मत खाना है, वहाँ पर उसको नहीं खाना है, क्योंकि उसी अवस्था में खाना है जब तक आप उसको नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि ये प्रसाद है, ये बलिदान किया हुआ है, तो आप उसे खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आपको बताया गया है कि ये तो बलिदान किया हुआ प्रसाद है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल ही नहीं खाना, क्योंकि ऐसा करना पाप होगा। ये बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है, ये ऐसा करना
पाप है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे भाई बहन में से भाई बहनों, आप धोखा नहीं खाओ, आप पवित्र बाइबल का पढ़ो, इसके अनुसार अपने जीवन को बिताओ। इसीलिए यहाँ पर हम 31वें वचन को लास्ट में पढ़ना चाहूँगा। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे खाते हैं पीते हैं, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप कुछ भी खाइए, आप कहीं पर जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सोचिए कि क्या ऐसे करने से हमारी परमेश्वर की महिमा होती है या नहीं होती है। अगर जो परमेश्वर की महिमा नहीं होती है तो हमें वो काम नहीं करना है। इसीलिए हम जो कुछ बने, खाए पिए, जहाँ भी जाए, कुछ भी करें, उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर जो आप एक मसीह हैं, अगर जो आप एक बाइबल को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हर एक चीज़ को परमेश्वर की महिमा के लिए करनी है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन जब बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए आप बाइबल को पढ़िए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। कहीं ऐसा ना होगा आप पाप कर बैठो। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खा लो, प्रार्थना करके खा लो, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, प्रसाद का आपको खाने या ना खाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। क्योंकि मेरे प्रियो, जो नया विश्वासी है, जो नया प्रभु विश्वास किया, अगर जो वो आपको दिखेगा तो वो गिर जाएगा, उसको वो ठोकर लगा कि ये तो मसीह होते हुए भी हमारे अन्य जातियों के समान है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए आप मसीह हैं तो आप एक नए तरीका से एक नया दौड़ रहे हैं। हम मसीह, हम सब नए हैं, इसीलिए पुरानी बातें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि आपको प्रसाद खाना है या नहीं खाना है। अब तो बिल्कुल इस वचन के द्वारा आप समझ गए होंगे। इसीलिए कुछ भी प्रसाद को हम, अगर जो कोई एक शब्द में हमसे पूछे क्या एक मसीह लोग प्रसाद खा सकता है, तो हम सीधा कहेंगे नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि मसीह व्यक्ति के लिए वो नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ गए इस वीडियो के अनुसार। मैं मानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, आप अच्छे से परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं और बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को भी आप जीते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये जानकारी दूसरे मसीह भाई बहनों को आप शेयर जरूर करें ताकि वो भी सच्चाई को जान सके और सत्य उसे स्वतंत्र कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दूसरे मसीह भाई बहन को आप शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ मसीहों के लिए बनाया गया है, जो लोग बाइबल को मानते हैं। जिस किसी को भी बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ना देखें, उसे हमको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इसीलिए वो लोग इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ मसीह लोगों के लिए ये वीडियो को मैंने आज